क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी दुनिया में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह अलग रहती हैं? घने जंगलों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ये लोग सदियों पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और अनोखी जीवन शैली को आज भी निभा रहे हैं। इनके रहस्यमय रीति रिवाज और अलग संस्कृति ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी जनजातियों की अनोखी और रोमांचक दुनिया को करीब से जानते हैं। अफ्रीका के नाइजर देश में रहने वाले वोडाबी ट्राइब का गेरेवोल त्योहार दुनिया के सबसे अनोखे मेलों में से एक है। आमतौर पर दुनिया भर में महिलाएं सजती संवरती हैं, लेकिन इस त्योहार में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पुरुष सुंदर दिखने के लिए घंटों मेकअप करते हैं। वो अपने चेहरे को पीले और लाल रंग की मिट्टी से रंगते हैं, आंखों को बड़ा दिखाने के लिए काजल लगाते हैं और अपने सफेद दांतों को चमकाते हैं। त्योहार का सबसे मजेदार हिस्सा होता है याके डांस। इसमें लड़के एक लाइन में खड़े होकर नाचते हैं, अपनी आंखों को मटकाते हैं और अजीब अजीब चेहरे बनाते हैं। दरअसल इस डांस के जरिए वे कबीले की महिलाओं को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस प्रतियोगिता में जज भी कबीले की 3 सबसे खूबसूरत महिलाएं होती हैं। वो लड़कों की लंबाई, उनके सफेद दांत और चेहरे की बनावट देखकर अपना पसंदीदा जीवन साथी चुनते हैं। म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पर रहने वाली कयान ट्राइब्स की महिलाओं के नेक रिंग्स यानी गले में पीतल के छल्ले पहनने की परंपरा बेहद हैरान करने वाली है। यहाँ की महिलाओं को दुनिया भर में जिराफ वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। इस कबीले में लड़कियों को मात्र 5 साल की उम्र से ही गले में भारी पीतल की कॉइल यानी छल्ले पहना दिए जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, इन छल्लों की संख्या और वजन बढ़ता जाता है। दिखने में ऐसा लगता है कि इन छल्लों ने उनकी गर्दन को लंबा कर दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। भारी पीतल के वजन की वजह से उनके कंधे के नीचे की पसलियां दब जाती हैं, जिससे गर्दन लंबी होने का भ्रम होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये परंपरा महिलाओं को जंगली जानवरों के हमले से बचाने और कबीले की सुंदरता बढ़ाने के लिए शुरू हुई थी। आज ये कयान संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। अमेज़न के जंगलों में रहने वाली सातरे मावे ट्राइब्स में लड़कों को मर्द साबित करने के लिए एक बेहद दर्दनाक रिवाज से गुजरना पड़ता है, जिसे बुलेट एंड इनिशिएशन कहते हैं। यहाँ जब कोई लड़का 12 से 13 साल का होता है तो उसे असली पुरुष बनाने के लिए बुलेट चींटियों से भरे दस्ताने पहनने पड़ते हैं। बुलेट चींटी का डंक दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसका दर्द किसी बंदूक की गोली लगने जैसा होता है। कबीले के लोग इन चींटियों को बेहोश करके पत्तों से बने दस्तानों में फंसा देते हैं। जैसे ही चींटियां होश में आती हैं, लड़के को अपने दोनों हाथ पूरे 10 मिनट के लिए उन दस्तानों में डालने होते हैं। इस भयानक दर्द के दौरान वो रो नहीं सकते, बल्कि दर्द भूलने के लिए कबीले के साथ मिलकर नाचते हैं। मर्द बनने की इस परीक्षा को जिंदगी में करीब 20 बार करना पड़ता है। वानुअतु देश के पेंटाकोस द्वीप पर रहने वाली सा ट्राइब का नागोल लैंड डाइविंग त्योहार दुनिया का सबसे खतरनाक खेल माना जाता है। इसी परंपरा को देखकर आज की मॉडर्न बंजी जंपिंग की शुरुआत हुई थी। यहाँ के पुरुष लकड़ी और बांस से करीब 100 फीट ऊंचा एक टावर बनाते हैं। इसके बाद कबीले के लड़के अपने पैरों में कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं, बल्कि सिर्फ जंगली लताओं को बांधकर उस ऊंचे टावर से नीचे सीधा जमीन की तरफ छलांग लगा देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस छलांग का मकसद सिर्फ कूदना नहीं होता, बल्कि कूदते वक्त उनका सिर जमीन को हल्का सा छूना चाहिए। कबीले के लोगों का मानना है कि जो लड़का जितने ऊंचे टावर से कूदेगा, उसकी मर्दानगी उतनी ही साबित होगी और कबीले में रतालू की फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। चीन के गुइजू प्रांत के पहाड़ों में रहने वाली लॉन्गहॉर्न मियाओ समुदाय की परंपरा बेहद अनोखी है। इस कबीले की सबसे बड़ी पहचान महिलाओं का अजीबोगरीब हेयर स्टाइल है, जिसमें वे अपने सिर पर विशाल सींग जैसा ढांचा पहनती हैं। दरअसल वे अपने सिर पर लकड़ी का एक बड़ा सा सींग बांधती हैं और फिर उसके चारों तरफ काले धागे, ऊन और सबसे दिलचस्प बात, अपने पूर्वजों के झड़ चुके असली बालों को लपेटकर भारी भरकम विग तैयार करती हैं। इस विग का वजन करीब 2 से 4 किलो तक हो सकता है। इसे सफेद धागों से बांधकर टिकाया जाता है। कबीले की महिलाएं रोज तो इसे नहीं पहनती, लेकिन किसी त्योहार, शादी या खास मौके पर इसे पहनना बेहद जरूरी माना जाता है। ये बालों वाला सींग उनके लिए सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान जताने और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का एक खूबसूरत तरीका है।
पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली चिम्बू ट्राइब्स को दुनिया भर में उनके डरावने स्केलेटन डांस यानी कंकाल नृत्य के लिए जाना जाता है। जब कबीले के लोग ये डांस करते हैं तो वो बिल्कुल चलते फिरते कंकाल जैसे दिखते हैं। दरअसल इस परंपरा में पुरुष अपने शरीर पर काले रंग का पेंट लगाते हैं और फिर उस पर सफेद मिट्टी या राख से हड्डियों का ढांचा पेंट करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार इस कबीले के लोग अपने दुश्मनों को डराने और भूत प्रेत जैसी बुरी ताकतों से बचने के लिए खुद को इस तरह पेंट करते थे ताकि सामने वाले को लगे कि वो इंसान से नहीं बल्कि कंकालों की फौज से मुकाबला कर रहे हैं। आज के समय में ये अनोखी कला उनकी संस्कृति का एक बेहद खास हिस्सा बन चुकी है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास रहने वाले मेतावी कबीले में महिलाओं के लिए एक बेहद दर्दनाक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है जिसे टीथ शार्पनिंग या दांतों को नुकीला करना कहते हैं। जहां पूरी दुनिया की महिलाएं अपने दांतों को सीधा और चमकदार बनाने के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं, वहीं इस कबीले की महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए अपने दांतों को छेनी और हथौड़े की मदद से नुकीला करवाती हैं। कबीले का शमन बिना किसी एनेस्थीसिया के एक एक करके उनके सामने के दांतों को शार्क मछली जैसे त्रिकोणीय आकार में तराशता है। मितावाई संस्कृति में माना जाता है कि नुकीले दांत महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाते हैं और उनकी आत्मा को शरीर के साथ संतुलन में रखते हैं। दर्दनाक होने के बावजूद यहाँ की लड़कियां बड़ी खुशी खुशी इस प्रथा को अपनी मर्जी से करवाती हैं ताकि वो समाज में सुंदर और वयस्क मानी जा सकें। इथोपिया के ओमो घाटी में रहने वाले बन्ना ट्राइब के लड़कों में स्टिल्ट वॉकिंग यानी ऊंचे डंडों पर चलने की एक बहुत ही अनोखी और मजेदार परंपरा है। यहाँ के युवा लड़के लकड़ी के लंबे लंबे डंडों को अपने पैरों से बांधकर या उन पर खड़े होकर बड़ी आसानी से चलते और दौड़ते हैं। शुरुआत में ये परंपरा बहुत ही व्यवहारिक वजह से शुरू हुई थी, जैसे जंगली जानवरों के हमले से खुद को बचाना और दलदली या कटीली जमीन को आसानी से पार करना। इसके अलावा ऊंचे डंडों पर खड़े होकर वे अपने मवेशियों पर भी दूर से नजर रख पाते थे। लेकिन आज के समय में यह परंपरा वहाँ के लड़कों के लिए एक मजेदार खेल और कला बन चुकी है। वे अपने पूरे शरीर पर सफेद मिट्टी के खूबसूरत धारियां या डिजाइन बनाते हैं और फिर इन डंडों पर चलकर अपनी गजब की बैलेंसिंग और फुर्ती का प्रदर्शन करते हैं। नामीबिया के रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाली हिम्बा ट्राइब अपनी अनोखी जीवन शैली और खास रूप रंग के लिए दुनिया में मशहूर हैं। इस कबीले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ की महिलाएं जिंदगी में कभी पानी से नहीं नहाती। पानी की भारी कमी के कारण वे नहाने की बजाय एक खास पेस्ट का इस्तेमाल करती हैं, जिसे ओर्जिस कहा जाता है। ये पेस्ट मक्खन, बकरे की चर्बी और लाल मिट्टी को मिलाकर तैयार किया जाता है। महिलाएं इसे रोज अपने पूरे शरीर और बालों पर लगाती हैं, जिससे उनकी त्वचा का रंग एकदम लाल दिखाई देता है। ये पेस्ट उन्हें सूरज की तेज धूप और कीड़े मकोड़ों से बचाता है। खुद को साफ रखने के लिए वे खास जड़ी बूटियों के धुएं का इस्तेमाल करती हैं। हिम्बा कबीले के लोगों के लिए उनकी प्राचीन परंपराएं और मवेशी ही उनकी पूरी दुनिया है। केनिया और तंजानिया के मैदानों में रहने वाले मसाई कबीले का उदुमू डांस दुनिया के सबसे मशहूर पारंपरिक नृत्यों में से एक है, जिसे आम बोलचाल में जंपिंग रिचुअल या कूदने वाला रिवाज भी कहते हैं। इस कबीले में जब लड़के युवा होते हैं तो उन्हें योद्धा का दर्जा देने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस रस्म के दौरान लाल रंग के कपड़े पहने कबीले के पुरुष एक गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और गहरे सुर में गाना गाते हैं। फिर घेरे के बीच में दो लड़के आते हैं और अपनी एड़ियों को बिना जमीन से छुए बिल्कुल सीधा खड़े रहकर हवा में जितनी ऊंची हो सके उतनी ऊंची छलांग लगाते हैं। जो लड़का जितना ऊंचा कूदता है उसे उतना ही ताकतवर और बहादुर योद्धा माना जाता है। इस डांस के जरिए वे कबीले की लड़कियों को शादी के लिए इम्प्रेस भी करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।